हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बीवी की तरक्की। अरे क्या हुआ सपना बेटा, बड़ी खुशी से झूम रही है। अरे हमें भी तो बता तेरी खुशी का राज। सपना की सास ने जैसे ही गेट खोला, सपना अंदर झूमते हुए आई और अपनी सासू माँ के दोनों हाथ पकड़कर उनको भी घुमाने लगी। सपना की खुशी देखकर सपना की सासू माँ वृंदा जी बोली, अरे सपना अब बस कर, मुझे घुमाना चक्कर आ जाएंगे। तू तो जल्दी से बस मुझे इस तेरी खुशी का राज बता दे। सपना अपनी सासू माँ के गले लगते हुए बोली, माँ मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं मैनेजर बन गई हूँ मेरे ऑफिस की। आज माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। सपना की सासू माँ भी इस बात पर खुशी से झूमते हुए बोली, वाह सपना बेटा, सच में यह तो खुशी से झूमने वाली खबर है। तेरी दिन रात की मेहनत असर कर गई। अरे तूने नितिन को भी यह खबर सुनाई या नहीं सुनाई। वह भी आज बोल रहा था कि आज उसकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, वह घर आ जाएगा। सपना बोली, माँ मैंने नितिन को फ़ोन लगाया था पर उसका फ़ोन बार बार नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा जब नितिन घर पर ही आ जाएंगे तब उनको सरप्राइज़ दूंगी। देखना माँ, नितिन भी मेरे प्रमोशन की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। वृंदा जी बोली, हाँ बेटा, जैसे नितिन की खुशी में तेरी खुशी है वैसे ही तेरी खुशी में ही नितिन की खुशी है। और ऐसा बोलकर दोनों सास बहुएं हंसने लगीं। वृंदा जी बोली, नितिन भी आ जाएगा, अभी 2-3 घंटे में मैं आज घर में हलवा बनाऊंगी तेरी पसंद का और भगवान को भोग लगाती हूँ। ऐसा बोलकर वृंदा जी रसोई में चली गईं। सपना के पास आज फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, सब लोगों की बधाइयाँ देने के लिए। सपना को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। सपना के ससुर जी भी घर आ गए थे, वह भी सपना के प्रमोशन की बात सुनकर बहुत बहुत खुश हुए। सपना भी आज की शाम को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे से तैयार हो गई थी। नितिन भी अब घर आ गया था। नितिन को देखते ही सपना बोली, नितिन आज हम दोनों का वर्षों का सपना पूरा हो गया, मैं मैनेजर बन गई, पता है तुमको। सपना खुशी से सराबोर होते हुए नितिन को बता रही थी। पर नितिन ने सपना की इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और थोड़ा उदास सुर में ही बोला, पता है मुझे, ऑफिस से मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, सब बता दिया उसने, मुबारक हो तुमको। सपना बोली, तुमको पता था नितिन, फिर भी तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं तुम्हें कितने फ़ोन कर चुकी थी। नितिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सपना और नितिन एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों काफ़ी मेहनती हैं, पर नितिन से ज़्यादा आइडिया सपना के दिमाग में होते थे कंपनी को नए मुकाम पर पहुँचाने के लिए। कंपनी के बॉस हमेशा सपना की बातों को ज़्यादा तवज्जो देते थे बजाय किसी और स्टाफ के, क्योंकि उनको सपना की बात ज़्यादा तार्किक लगती थी और उन्होंने जितनी बार सपना के कहे आइडिया पर कंपनी की कोई स्कीम लगाई वह सुपरहिट हो गई थी। इसलिए सपना की राय सबसे पहले बॉस के लिए अहमियत रखती थी। अब बॉस ने सपना का प्रमोशन भी कर दिया, उसको मैनेजर बनाकर। सब लोग खुश थे, पर नितिन पता नहीं सपना के मैनेजर बनने पर खुश नहीं बल्कि चिड़चिड़ा हो गया था। सपना जब नितिन की किसी प्रेजेंटेशन में मदद करने की कोशिश करती तो नितिन उसको बोलता, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैनेजर बनकर अपने आप को सुपीरियर मत समझो। सपना कुछ समझ नहीं पाती, पर वह नितिन के बदले हुए व्यवहार को देख रही थी। ऑफिस में भी सब सहकर्मी कई बार नितिन को मजाक में बोल देते, यार तुम्हारी बीवी तो नहले पर दहला निकली तुम्हारे लिए, तुमने तो अपने से भी जीनियस बीवी ढूंढी है अपने लिए। तुमको कितने साल हो गए मैनेजर बनने के लिए पापड़ बेलते हुए, पर देखो तुम्हारा दूर दूर तक मैनेजर बनने का कोई चांस नहीं छोड़ा तुम्हारी पत्नी ने, तुमको पीछे धकेल कर खुद मैनेजर बन गई। अरे वह अपनी आइडियाज तुम्हें भी तो दे सकती थी, पर वह शायद ऐसा करना नहीं चाहती थी। नितिन चिड़चिड़ा होकर अपने सहकर्मियों को बोलता, अरे यार बंद करो बकवास, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मेरी बीवी में हुनर है, उसकी बदौलत ही उसने इस पोस्ट को पाया है। सहकर्मियों को तो नितिन यह बात बोल देता, पर वह अंदर ही अंदर घुट रहा था, पता नहीं उसको अपनी बीवी की कामयाबी क्यों जला रही थी। सपना के मैनेजर बनने के बाद नितिन उससे कुछ कटा कटा सा रहने लगा था। वह सपना की हर कमी पर अब उसको नीचा दिखाए बिना नहीं छोड़ता था। बस सपना से थोड़ी सी चूक हो जाने की देर होती थी और नितिन उस पर बरस पड़ता था, यह बोलकर कि मैनेजर बनने के लायक नहीं हो तुम, पता नहीं किस बेस पर तुम ऑफिस की मैनेजर बन गई। अरे इतना छोटा सा काम तो तुमको आता है नहीं और बन गई। सपना भी अब तंग आ चुकी थी नितिन के यह सारे दिन खरी खोटी बातें सुनते हुए। वह भी अब नितिन की बकवास बातों का जवाब देने लगी थी। वह भी अब नितिन को सुनाने लगी थी कि उसकी कामयाबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वह ऐसी बातें करता है। दोनों के बीच में कई बार बहुत देर तक ऐसी फालतू ही बहस चलती रहती। वृंदा जी और उनके पति दोनों बेटे बहू की इस बहस से बहुत दुखी हो गए थे। वृंदा जी कई बार कोशिश करती दोनों से इस बारे में बात करने की, पर वृंदा जी के पति उनको यह कहकर रोक लेते कि देखो वृंदा, यह दोनों पति पत्नी का आपस का मामला है, पहले भी इनमें बहुत सारी बातों को लेकर झगड़े हुए हैं और दोनों कुछ टाइम के बाद में सब झगड़े भुलाकर
एक भी हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इन दोनों के मामले के बीच में पड़ना चाहिए। इनकी आपस की बातें हैं, या तुम दखलंदाजी मत करो, इनको थोड़ा टाइम दो, सब सही हो जाएगा। और वृंदा जी बस भगवान से प्रार्थना करके रह जाती कि उनके बेटे बहू के बीच में जो यह अनबन हो रही है उसको सही कर दो। वैसे भी सपना और उनके बेटे नितिन दोनों में अपनी माँ को बोल रखा था कि जब भी उनके बीच में झगड़े हों तो प्लीज़ आप उन झगड़ों में मत पड़ना, हम दोनों देख लेंगे। अब धीरे धीरे नितिन की चिड़चिड़ाहट का असर उसके काम पर भी पड़ने लगा था। आज बॉस ने नितिन को अच्छी तरह से काम नहीं कर पाने के कारण उसको अपने केबिन में बुलाकर 4 बातें सुना दी थी और साथ में सपना को बुलाकर नितिन को बोला, अरे देखो अपनी पत्नी को कुछ तो सीखो इससे। अरे हमेशा हर काम अपने तयशुदा टाइम पर करती है, तुम 24 घंटे उसके साथ रहते हो फिर भी इससे कुछ नहीं सीख पाते हो। थोड़ी देर बाद में बॉस ने नितिन को केबिन से जाने के लिए कहा और सपना को रोक लिया। नितिन केबिन से बाहर निकल कर आ चुका था। सहकर्मियों ने फिर एक बार नितिन पर तंज कसते हुए कहा, तेरे भी क्या दिन आ गए हैं नितिन, तुझको बॉस ने बेइज्जत करके अपने केबिन से निकाल दिया और तेरी वाइफ को अभी तक भी केबिन में रोक रखा है। अरे तेरी बीवी ने तो लगता है बॉस पर जादू कर दिया है, बॉस जब देखो तब सपना सपना कहते रहते हैं। ऐसा बोलकर सब हंसने लग गए। नितिन को यह सब की हंसी बहुत चुभ रही थी। शाम को जैसे ही दोनों ऑफिस से घर पहुंचे, नितिन बरस पड़ा सपना के ऊपर, उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गया, तुम्हारे मैनेजर बनने का फंडा समझ में आ गया है मुझको, तुमने किस तरह से मैनेजर की पोस्ट हासिल की है। यह बॉस तुम्हारे आगे पीछे जो चक्री होकर घूमता है ना, उसको तुमने फिदा कर रखा है अपने ऊपर। अरे बन ठन कर जाती हो और बॉस से हंस हंस कर बातें करती रहती हो सारे दिन। अरे तुम औरतें भी ना त्रिया चरित्र होती हो, तुम किसी भी काम को हासिल करने के लिए अपने रूप का भी इस्तेमाल कर सकती हो, अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को फंसा सकती हो। अरे तुम भी उन औरतों में ही हो, अच्छे से समझ गया हूँ मैं तुम्हें। अब यह मैनेजर की पोस्ट तुमने अपनी मेहनत से नहीं, अपने त्रिया चरित्र से ली है। बॉस को फंसाया है तुमने अपनी अदाओं से। अरे ऑफिस के सब लोग भी यही बोलते हैं। सपना का गुस्सा अब यह बातें सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इतने दिन तो वह यह सब सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि नितिन को थोड़ा सा हर्ट हुआ है, क्योंकि उसका भी सपना था मैनेजर बनने का। नितिन के लिए एक ही बात थी, चाहे वह मैनेजर बने या उसकी पत्नी। नितिन पहले उसको हमेशा फुल सपोर्ट करता था, पर उसके मैनेजर बनने के बाद तो सपना नितिन का दूसरा ही रूप देख रही थी, जो उसके समझने के भी बाहर था। अपने चरित्र पर नितिन को उंगली उठाते हुए देख सपना चिल्लाई, बस करो नितिन अपनी यहाँ ओछी हरकतें, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमको। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्या हो गया है तुमको? अरे अपनी बीवी की थोड़ी सी भी कामयाबी तुमको बर्दाश्त नहीं हुई, तुम उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, सब कुछ जानते हुए भी कि मेरा चरित्र कैसा है। दोनों जोर जोर से एक दूसरे से बहस कर रहे थे। आज नितिन की बातों ने सपना को रुला दिया था। वृंदा जी और पांडे जी अपने कमरे में बैठे दोनों बेटे बहू की बातें सुन रहे थे। आज वृंदा जी खुद गुस्से से तमतमा रही थी और गुस्से में उठकर ही बाहर जाने लगी तो पांडे जी ने टोका, अरे वृंदा अभी उनका गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, तुम क्यों जा रही हो, उनके बीच की बात है ना। वृंदा जी पांडे जी को रोकते हुए बोली, नहीं पांडे जी, आज बात बेटे और बहू के बीच की नहीं है, बल्कि एक औरत के स्वाभिमान की गरिमा की है। आज बात मेरी परवरिश की है। आज मैं इस मामले में बीच में बोलने से नहीं रोकूंगी खुद को। ऐसा बोलकर वृंदा जी अपने बेटे बहू के कमरे में गईं और जोर से चिल्लाकर नितिन से बोली, खबरदार जो एक भी और बात बहू के चरित्र के ऊपर उठाई तो अभी तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा जड़ दूंगी। आज मेरी परवरिश हार गई। मैंने तुमको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी तो बना दिया, पर एक औरत का सम्मान करने वाला आदमी नहीं बना पाई। अरे लानत है मुझे तुम पर, तुझको अपनी बीवी की कामयाबी ही बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अगर तू मैनेजर बन जाता फिर यह ऐसा करती तब, पर ये ऐसा नहीं करती, क्योंकि यह तेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। आज तूने तेरी माँ की परवरिश को 1 मिनट में ही कलंकित कर दिया। अरे जब एक औरत कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ती है ना, तो पता नहीं मर्द को यह क्यों नहीं बर्दाश्त होता। वह उसकी मेहनत को नहीं देखता, बल्कि उसके चरित्र पर उंगली उठाकर कह देता है कि इसने त्रिय चरित्र होकर अपने औरत होने का फ़ायदा उठाकर उस मंजिल को हासिल करी है। क्यों, क्या औरत अपने आदमी से ऊपर नहीं जा सकती क्या? उसको हमेशा आदमी के नीचे ही रहना चाहिए क्या? या फिर तुम सब मर्दों की यही सोच है कि औरत उनकी बराबरी तो कर सकती है, उनके साथ चल सकती है, पर उनके आगे नहीं। जैसे ही औरत आगे निकली तुम लोग शुरू हो जाते हो उसके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए। क्या एक मर्द को ही आगे बढ़ने का हक है?
पुरुष औरत की कामयाबी बर्दाश्त कर लेता है, पर एक पत्नी के रूप में उसको अपने से आगे बढ़ने वाली पत्नी नहीं चाहिए। यह कैसा दोगलापन है तुम्हारी सोच का। सपना साइड में बैठी हुई रो रही थी। वह वृंदा जी के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ, हर बार एक औरत को अपने चरित्र की परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, और परीक्षा लेने वाला उसका खुद का ही पति हो, तब वह औरत जीते जी मर जाती है। वृंदा जी बोली, नहीं सपना बेटा, तुमको किसी को भी कोई भी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। किसी के कहने पर भी तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है तुम सही हो। फिर चाहे कोई और तुम्हारे ऊपर कितनी ही उंगली उठाए, तुम अपने आप को कभी मत बदलना। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ बेटा, अगर नितिन अपनी इस गलती को मान और इस गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांग ले और दोबारा कभी ऐसा करने की तो सोचे भी ना, तो तुम दोनों अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो, वरना ऐसे मर्द के साथ रहना हमेशा तुम्हें दुखी करता रहेगा। बेटा, जो अपनी पत्नी पर ही ऐसी उंगली उठाता रहे, उसके चरित्र को लेकर ऐसे मर्द के साथ रिश्ता रखने से सिर्फ खुद को ही हानि होगी। इसलिए उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर नितिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी माँ के पैरों पर गिरता हुआ बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। सपना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं सपना की कामयाबी को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया और दूसरे लोगों की बातों में भी आ गया था। मैं मेरे खुद के मन और दिमाग के अधीन नहीं था माँ, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नितिन सपना के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो सपना। मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, पर अब जो हुआ सो हुआ, उसको भुला दो सपना। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा तुम्हें। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरा साथ रहना। सपना नितिन का हाथ पकड़ते हुए बोली, वादा करो दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सपना ने नितिन को माफ़ कर दिया। दोनों को खुश देखकर वृंदा जी मुस्कुरा दी थीं। वृंदा जी बोली, देखा बेटा, औरत की शक्ति, वह कितना बड़ा दिल रखती है अपने अंदर। अरे तुम्हारे माफ़ी मांगने पर उसने तुरंत तुमको माफ़ कर दिया, और उसी औरत को तुम जब चाहें कुछ भी कह देते हो। पर याद रखना, औरत सब कुछ सुन सकती है, पर बात जब उसके स्वाभिमान की गरिमा और उसके चरित्र पर आती है ना, तो वह इन बातों को तुम्हारे हाल पर रखकर तुम्हें छोड़ भी सकती है, इन बातों को लेकर। इसलिए कभी भी किसी भी औरत के स्वाभिमान पर उंगली मत उठाना। नितिन खुद से शर्मिंदा हो रहा था अपने किए गए बर्ताव को लेकर। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।